हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और ये बज रहे हैं सुबह के 5:30। हस्बैंड जी चाय नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल गए और मैं साफ़ कर रही हूँ द्वार, क्योंकि नीम के पत्ते इतने सारे गिरे हैं ना कि जब झाड़ू लगाओ ना, पतझड़ का मौसम तो आ ही गया है। मार्च के समय में तो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं फ्रेंड्स। तो जब इसको साफ़ करो ना तो इतने सारे पत्ते गिर रहे हैं ना कि क्या बताऊँ। अभी साफ़ करो तुरंत 1 घंटे में पूरे पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। उसके बाद धूल धूल पूरे बरामदे में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद ना फ्रेंड्स कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। और इसी वजह से सुबह नहीं नहाती हूँ ना, कि अभी देखिए एक बार पोछा लगा रही हूँ ना, दिन भर में न जाने कितनी बार झाड़ू लगता है। और पोछा तो पाइप भी बीच से कट गया है, तो कभी कभी अगर पाइप ना पानी भरने में आंगन में पाइप अगर बीच से खुल जाता है ना, तो फिर दोबारा से भी पोछा लगता है। मतलब 1-2 बार या 3 बार तो हो ही जाता है पूरे दिन में। तो यहाँ पर मेरा पोछा आंगन से शुरू की थी, तो पोछा मेरा लग चुका है। अब मैंने दूसरी बाल्टी में पानी भरी है और वही कपड़ा धो कर के मैं ले आई हूँ घर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे लक्ष्य आई हैं, रॉकी की मम्मी, इनको दूध पिलाने के लिए। तो मैं भी बैठ गई हूँ कि चलो अच्छा इसको बैठा देती हूँ, थोड़ा बहुत ये दूध पी लेता है। अगर नहीं बैठूंगी ना इसके साथ में तो ये फिर चली जाएगी, दूध ही नहीं पिलाएगी। और ये ज़्यादातर रोटी लेने के लिए आती है, और 1-2 बार जब आएगी तो 1-2 बार ये दूध पी भी लेता है। और माँ की दूध तो ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और द्वार झरा गया। मेरा पोछा पूरा गलियारा बरामदा आंगन में लगा दिया है मैंने। अभी रूम क्लीन करूँगी। हस्बैंड जी को भी चाय वगैरह दे दिया मैंने बना करके, चिप्स तल करके खा करके गए, नाश्ता करके गए ड्यूटी। अभी रूम क्लीन करने के लिए अंदर आई हूँ, चादर वगैरह समेटना है। और तब से ये आ गई हैं, देखिए ये सुबह शाम आ जाती हैं इसको दूध पिलाने के लिए। खेल भी रही हैं, देखिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं दोनों। एलेक्सा, दूध पिला दो रोकी को, दूध पिला दो, दूध पिला दो रोकी को, दूध पिला दो। तो काटोगी तो मारूंगी मैं। देख दूध पिला रही है, बात को बहुत समझती है। देखिए, दांत नहीं लगाओ, दांत नहीं लगाओ। दूध पिला दो, दूध पिला दो, पीने दो उसको, पीने दो, पीने दो, सो जाओ, सो जाओ, पीने दो। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड जी गए ड्यूटी। तो ये सारा काम क्लीन करके मैं किचन में बच्चों के लिए जाऊंगी, कुछ नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद ही नहाऊंगी। क्योंकि ना कपड़ा भी धुलना है ढेर सारा। तो सोच रही हूँ फिर बच्चे उठ जाएंगे। बाथरूम में जाती हूँ फ्रेंड्स ना, तो बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर उन सबको भी ब्रश करवा के नहला के कपड़ा धुल लेती हूँ। तो अभी 8 8:30 बजे नहलाऊँगी, तब से मेरा नाश्ता वास्ता बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सभी से कुछ देर बाद। फ्रेंड्स, मोबाइल भी मैं चार्ज में लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है। और तब से उसके बाद फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज है शुक्रवार। और फ्रेंड्स आज जाना है दवा के लिए, क्योंकि डॉक्टर ना शुक्रवार और सोमवार और बुधवार 3 दिन ही हॉस्पिटल में बैठती हैं, जो हमारे गांव के पास में हॉस्पिटल है। तो वहीं मैं जाऊंगी लेडीज़ डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो सूजन आते जा रहा है ना बॉडी में, और भी प्रॉब्लम है मुझे। तो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेंड्स, तो और कौन है करने वाला। तो मेरी सब्जी हो गई है, निमोना बनाया मैंने, निमोना और रोटी। चावल अभी नहीं बनाऊंगी, दोपहर में अगर बच्चे खाएंगे तो फिर मैं बना दूंगी चावल। और बच्चों का भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो गुजिया वगैरह टिफ़िन में ले लेंगे। अभी मीठा पुआ भी बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई है कि दाल बनाऊंगी तो फिर गुजिया बनाना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है मेरे पास और काम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी से मुझे करने हैं। और सुबह मैं इसलिए नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स कि 12:30 बजे बच्चों को भी पिक करना होगा, तो बच्चों को लेने के बाद ही मैं कहीं जाऊंगी।
और यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक चुकी हैं, सब्जी भी मेरा हो चुका है। तो सब्जी रोटी मैंने बना लिया। अब मैं किचन का क्लीन करके बर्तन मतलब धुल दूँगी, और कपड़ा भी जो हस्बैंड जी का था मैंने भिंगा करके रख दिया, और दूध भी मेरा आ चुका है। तो दूध अभी मैं गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि जो दूध का भगुना है ना, उसमें मैंने चाय बनाया था, और यहाँ पर मतलब चाय वगैरह बना कर मैंने छान करके रख दिया है, बर्तन बाहर कर दिया है, और टब में कपड़े भिगाए हुए थे। उसके बाद बच्चों को उठाया, ब्रश कराया, और नाश्ता वगैरह किया, तैयार किया, स्कूल गए बच्चे। उसके बाद घर का काम किया मैंने। तो फिर बेटी गई तो बच्चों को स्कूल से ले आई है। फिर मैं रेडी हो करके आई हूँ मार्केट। और यहाँ जो हाथ में वाइट कलर का मैं ली हूँ ना, ये हवा भरने वाले पंप का, जो साइकिल का पंप है, उसका पाइप टूट गया था। तो आते वक्त मैंने मार्केट से पाइप खरीद लिया। तो मैं घर को आ रही हूँ, दवा मैं ले चुकी हूँ। और अच्छा, कहाँ से लाया? वो ये ना हम लोग के कॉलोनी में ना एक घास की जगह पर ना रखा हुआ था। रखो, नीचे रखो। कौन सा चीज की चिड़िया का बच्चा है ये? उल्लू जैसा लग रहा है। उल्लू का नहीं है, लेकिन उल्लू है। उल्लू का नहीं है। हाँ, ये उल्लू है। कैसे? उल्लू अंधे होते हैं, उसको दिन में नहीं दिखता है। लेकिन उल्लू ऐसे थोड़ी ना बोलते। हाँ, यही है उल्लू। हाँ? लेकिन उल्लू का तो हम लोग उधर पर तो उल्लू के इतने बड़े बड़े पंछी थे। दीदी हम पकड़े। मुंह देखे उसका, उल्लू जैसा ही तो दिख रहा है। उल्लू लेकिन ही ये तो उल्लू है। नहीं है। नहीं, उल्लू ही है, उल्लू है। उल्लू ही है। उल्लू ऐसे दिखता है। उसे उल्लू, दीजिए दीजिए। उल्लू का बच्चा है। नहीं, अब इसको कोई नहीं उठाएगा। क्यों? बाबू समोसा खा रहा है अभी। सब चीर दिया, पूरा चीर दिया है लड़का, मेरे को परेशान करके रखा है। इसी रूम में तीनों बच्चे मेरे कल सोए थे, क्योंकि कल रात को ना मैं गुस्सा हो गई थी। तो छोटे वाले दोनों बच्चे आके दीदी के रूम में, मतलब बड़ी बेटी के रूम में, इसी रूम में वो पढ़ाई करती है ना, तो यहीं आके दोनों सो गए। क्योंकि रात में भी मैं काम कर रही थी। ठंडियों के सारे कपड़े मैंने बड़े वाले बक्से में, रात को ही समय था, कल शाम को किसी को खाना ही नहीं खाना था, तो कुछ बनाई नहीं, सिर्फ थोड़ा सा खीर बनाई थी। बाबू बोला मम्मी खीर बनाओ, तो खीर बनाई थी, वही सब लोगों ने खाया। तो खीर तो झटपट से बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो फिर मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची चलो आज शाम को मतलब यही कर लेती हूँ। तो ठंडियों का सारा कपड़ा, जितने जैकेट, स्वेटर, पैंट्स जितने थे हस्बैंड जी के, मेरे और मेरे 2 स्वेटर्स चूहों ने काट दिया है, बड़े बड़े से होल कर दिए हैं स्वेटर्स में। तो मैंने सारे पेटी में रख दिए। तो बच्चे क्या कर रहे थे ना कि निकाल निकाल के खुद पहन रहे थे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, मतलब मैं सेट कर रही थी, वो बिखरा दे रहे थे, कोई चीज़ इधर उधर, टोपी स्वेटर सब कर दे रहे थे। तो गुस्सा हो गई, तो डर के मारे सिर्फ इसी रूम में आकर के सो गए। तो तीनों जब सो के उठे हैं फ्रेंड्स ना, तो इस रूम को मैं क्लीन नहीं की थी, नहा के आई हूँ। तो रूम इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मैं क्या बताऊँ आप सभी से। तो मैंने बेड पूरा क्लीन किया, उसके बाद जो कपड़े वहाँ रखे थे पूरा, मतलब गर्मियों का कपड़ा भी अंदर से निकाली हूँ सारा। इसी रूम में देखिए उन सबको खाना रख करके मैं गई थी, क्योंकि किचन बंद करके गई थी, इसलिए कि दूध वगैरह था किचन में, कुत्ते बिल्ली घुस जाते, बच्चों को छोड़ के गई थी। रॉकी दाल चावल नहीं खा रहा है, उसको दूध रोटी जाके दीजिए। हाँ, तो नहीं खाएगा दाल चावल, बस दूध ही रोटी खा रहा है। तो मैं सारा कपड़ा तह लगाई हूँ। इस रूम में आने के बाद अलमारी को, मतलब सारा ठंडियों कपड़ा उठाने से ना समझ में नहीं आ रहा है, पूरा खाली खाली सा लग रहा है अलमारी। तो गर्मियों का कपड़ा सेट की हूँ, फिर अंदर लॉकर को भी सेट की हूँ, रिकॉर्ड नहीं की हूँ क्योंकि इसकी फ्रेंड मोबाइल लेके चली गई थी, उसको पढ़ाई करना था कुछ, उसके पास मोबाइल था नहीं। तो उसके बाद बच्चे स्कूल से आए हैं, उनका टिफ़िन वगैरह देखिए, अभी खाना यहीं पड़ा हुआ है, टिफ़िन वगैरह सब इसी घर में है, बैग इसी घर में। अभी को टीचर आए हैं, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल से, और मार्केट भी गई थी, कुछ काम था। तो बच्चे कोचिंग दोनों कर रहे हैं। और मेरे रिपोर्ट में अभी मतलब अभी डॉक्टर को दिखाई हूँ, जो पिछला जांच सब कराई थी ना वो मान ही नहीं रही हैं, तो जांच मतलब लिख दी हैं इतना सारा,
जांच 1 हफ्ते बाद कुछ दवाइयाँ दी हैं, उसको खाऊंगी, फिर 1 हफ्ते बाद जांच करा के जाऊंगी उनसे मिलने, तब समझ में आएगा कि कौन सी बीमारी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू वीडियो ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।